Hello, friends. Please watch my podcast till the end. Thanks. Thanks. नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बस क्योंकि मेरा एग्जाम लीक हो गया था तो मैं बस पढ़ाई कर रही थी। ओके। अब कुछ उसका हुआ एग्ज़ाम का कि कुछ खास नहीं हुआ? हाँ, दिस वो अगस्त में है। अगस्त में डेट आ गई है। ओके। और बच्चों का क्या रिएक्शन था? आंदोलन वांदोलन वहाँ पे कुछ किया था किसी ने कि कोई खास आंदोलन ने? बहुत ज्यादा किया था, लाठियां चार्ज हो गई, स्ट्राइक्स कर दी थी सब लोगों ने। तो उसके बाद ही आई थिंक डेट आई है, बट डेट को जुलाई में आना चाहिए था, क्योंकि ये यूजीसी नेट का एग्जाम तो 2 बार होता है ना, 2 बार हेल्ड होता है। ओके। एक तो दिसंबर में होता है, एक जून में होता है, तो ओके। ऑलरेडी अगस्त में करके बहुत लेट कर दिया है। वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन अ ईयर, राइट? यस। तो आई थिंक जो भी मेरे गोल्स हैं, मैंने जो भी गोल्स बनाए हुए हैं कि मुझे पहला तो मुझे यूट्यूब को, अपने यूट्यूब का जो करियर है उसको थोड़ा इम्प्रूव करना है, क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट किया, मैं बिगिनर ही हूँ। ओके। उस पर ना तो मेरा कुछ अच्छा कंटेंट है, ना तो उससे अच्छे मेरे सब्सक्राइबर्स है। ठीक है, ठीक है। पहले तो मुझे उसको हाँ टाइम देना है। और हम्म। मुझे आई थिंक मैं टाइम दूंगी, जो कि मैं अभी दे नहीं पा रही हूँ। तो इस ईयर में अगर मैं कोशिश करूंगी तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक मैं अचीव कर लूंगी वो जो भी मैं सोच रही हूँ। और इसमें कंटेंट कैसा कैसा डालना है कि भाई कथक और उसके रिलेटेड डालना है कि डांस का डालना है, मतलब जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है उसके बेस पे डालना है, ब्लॉग में डालना है, क्या थोड़ा सा कि नहीं तीनों क्यों, तीनों साथ में चलाना है, जो भी चल हाँ आई जाए? थिंक कि एक चीज देख के ऑडियंस भी बोर हो जाती है, तो मैं मिक्स कंटेंट ही डालूंगी। मैं डालूंगी तो सारा डांस से रिलेटेड ही, ट्रेंडिंग ऑडियोज पे, ट्रेंडिंग जो भी बॉलीवुड डांसेस आते हैं उन पे। और बाकी मैं अपने कुछ ट्यूटोरियल्स भी डाली हुई हूँ 2-4 उस पे, जो लोगों को टीच करने के लिए, तो मैं वैसा कंटेंट भी डालूंगी, रिलेटेड सारा डांस से ही है। ओके। और ये इसका मतलब क्या बोलते हैं कि कथक का जो है वो मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में कहीं पे इसका होता है कि क्या बोलते हैं कि जैसे अपना आईटी की जॉब के बाद लोग अपने अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं और कुछ लोग जो है वो टीचिंग में जाते हैं, तो इसमें क्या क्या रहता है? एक तो प्राइवेट क्लास हो गया, फिर ये अपने हाँ, कॉलेजेस में जॉब कर ली, और या तो कुछ स्कूल वाले भी है जो पढ़ाते हो, ये तीन है कि देख, उसके अलावा भी है? आर्ट्स की जितनी भी फील्ड्स होती हैं आई थिंक वो रिलेटेड होती हैं प्रोफेशन से ओके। डायरेक्ट। तो ये कोई वैसा जॉब से रिलेटेड प्रोफेशन नहीं है, बट हाँ इसमें जॉब्स भी होती हैं। गवर्नमेंट जो भी आर्ट स्कूल्स होते हैं, आर्ट कॉलेजेस होते हैं, उनमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ओके। नेक्स्ट आपका, आप अपनी सेल्फ जो भी आप करना चाहते हैं फ्यूचर में, आप अकेडमी खोल सकते हैं, आप क्लासेस दे सकते हैं। और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट इसमें ये है कि आप डायरेक्ट बॉलीवुड में जा सकते हैं, अच्छा, आप वो भी कोरियोग्राफर पॉसिबल बन है? सकते ओके। हैं। हाँ, तो बन सकते हैं अगर आपके पास उतना एक्सपीरियंस, नॉलेज और आपके पास उतना डिग्रीज है, तो इन सब का अच्छा। बहुत स्कोप है। या ओके। ओके। तो स्कोप मतलब है, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा था कि मे बी उसके रिलेटेड कोई वीडियो बना दिया जाए ना कि भाई ये करके मतलब कैरियर गाइडेंस टाइप का, तो वो भी लोग काफ़ी हम्म, सर्च करते हैं कि भाई हाँ इसमें एक्चुअल में करना क्या है, उसके बारे में अगर सही से बता दिया जाए। और आप जहाँ पे रहते हैं, जैसे होता है ना लोगों को भाई कहीं पे मुझे ये इंडिया से बाहर जाना है, या तो कई लोगों को ऐसा होता है कि मुझे दिल्ली में जाना है, मुंबई में जाना है, या तो किसी को पहाड़ी इलाके पसंद होते हैं, तो मतलब आप अभी रह रहे हैं वो आपको बेस्ट मतलब पसंद है कि आपको कहीं पे और शिफ्ट होने की इच्छा आपको होती है यूट्यूब देख के, या तो कहीं ऐसा कुछ भी देख के नहीं स्विट्ज़रलैंड नहीं, में मैं शिफ्ट होना हो? कई लोगों को होता है हाँ ऐसा हाँ, कि पे मुझे लंदन में जाना है। ये मेरा बर्थ प्लेस है। मैं स्टार्टिंग से यहीं पे रही हूँ, और जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है आपको सेशन में कि मैं बहुत ज्यादा बाहर गई गई नहीं नहीं हूँ। हो? और जहाँ भी मैं गई भी हूँ, या मैंने कुछ वीडियोस में देखा है, या मैंने टीवी शोज पे देखा है, आई थिंक मुझे बेटर यही लगता है। जहाँ पे फैमिली है वो प्लेस बेटर है, सेफ है, और सपोर्टिव भी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा आसान रहता है, दूसरी जगह पे हाँ थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाता है। और हाँ, उसके अलावा कुकिंग वगैरह के भी आई थिंक आप डेली व्लॉग में डाला है, तो कुकिंग आपको मतलब पसंद है? क्या क्या आता है कुछ
अभी आप सीख रही है कुकिंग कि अभी कुकिंग फेलियर कैसा 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 हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें? कुकिंग तो मुझे ऑलमोस्ट आती है, क्योंकि कुकिंग में आई डोंट थिंक कि कुछ वैसा है कि आपको कोई रूल रेगुलेशन से करना पड़ता है। आपको बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि आपको क्या कितना ऐड करना है, हम्म। कितना नेसेसरी है और कितना नहीं है। तो मैं बेसिक चीजें तो सारी बना लेती हूँ, मैं ओके। कुक कर लेती हूँ। और जैसे भिंडी जैसी सब्जी हो तो उसमें फेल होता है कि वो भी सही से बन जाती है, जिसमें चिकनाहट मैं निकलती है? होपफुली भिंडी की सब्जी मेरी फेवरेट वेजिटेबल है, तो मैं वो बहुत अच्छी बनाती हूँ। अच्छा, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ओके, सही नहीं, है। और करेला वगैरह आप खाती है कि करेला नहीं खाती है भाई, मतलब नहीं पसंद है? करेला, करेला अगर अच्छा पका हुआ हो तब। अदरवाइज गुड बाय टाटा। यस। और अपने क्या बोलते हैं कि बेकिंग वगैरह कुछ आप करती है कि उसमें अभी टाइम नहीं रहता है, उसमें कोई हाथ आजमाया है? बेकिंग के आइसक्रीम हाँ, बनाना है, और उसके अलावा क्या होता है? पैन बना पैन लेती केक? हूँ, मैं केक्स भी बेक कर लेती हूँ, मैंने कुकीज भी बेक की हुई हैं। ये चीजें तो मैं परफेक्टली कर लेती हूँ। तो उसमें कोई वो नहीं है? फिर उसके अलावा गुड़ के रिलेटेड चीज़ें होती है, क्योंकि गुड़ में देखना पड़ता है, अदरवाइज़ बहुत ही वो हार्ड हो जाता है। सही से आपने उसको हम्म। टेम्परेचर पे गर्म नहीं किया है तो या उसमें क्या एक्सपीरियंस है? चिक्की वगैरह आप वहाँ पे खाते हैं कि चिक्की वगैरह नहीं खाते हैं वहाँ खाते पे? हैं, बट हम्म, मुझे पता नहीं उसका बनाने का जो भी है प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि वो गुड़ और शुगर दोनों में से बनती है, मतलब बेसिकली जिसमें चाशनी का जो है लेना होता है उसमें एक डिफ़िकल्टी आ सकती है, मतलब तो वो तो ज़रूरी नहीं है कि वो तो थोड़ा सा। वो गुड़ को, जैगरी को उसमें मेल्ट करके शायद कुछ ऐसा बनाते हाँ, हैं। यस यस। हाँ। तो वो मतलब एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं किया है? क्योंकि वो मैंने एक्चुअल में, आजकल लोग बोलते हैं ना कि भाई गुड़ से चीज़ें खानी चाहिए, गुड़ अच्छा है शुगर से। तो मैंने हाँ बिस्किट भी हाँ। बनाने की कोशिश करी थी 2-3 बार, तो बिस्किट फेल हुए थे, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि आपने कभी ट्राई किए कि नहीं भाई मैंने, हाँ, मैंने। एक बार जब मैंने कुकी बनाई थी तो उसमें जैगरी ऐड करी थी, गुड़ मैंने ओके। ऐड करा था उसमें। हाँ, वो क्योंकि नेचुरल फॉर्म होता है एक स्वीट का। हम्म। शुगर तो हम उसको बनाते हैं गुड़ से, हाँ। तो गुड़ तो नेचुरल फॉर्म है, वो सही होता है हेल्थ के लिए। हम्म। ओके। और क्या बोलते हैं कि भाई आपको ऐसा मतलब क्या प्राउड होता है कि भाई आपकी लाइफ में कौन सा एक एरिया ऐसा है कि जिसमें आपको लगता है कि भाई ये अपना अपना आपने ये किया है, या तो जो भी आपको लगता हो उसके रिलेटेड? प्राउड होने वाला एरिया मेरी लाइफ का, आई थिंक, क्योंकि मैं मेरी फैमिली से इकलौती ऐसी, आई मीन, ने ऐसी फील्ड में एंटर किया है, डांस की फील्ड में। ऐसा मेरी फैमिली में, आई थिंक फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई नहीं है जहां तक मैं देख सकती हूँ। तो पहली बात तो जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जाना है 12th के बाद, तो मेरे आई थिंक फादर एंड माई, जो भी मेरे एल्डर ब्रदर है, उन्होंने बोला था कि तुम कैसे करोगी, तुम तो घर से बाहर भी नहीं निकली हो अभी, तुम्हें कुछ पता भी नहीं है, और तुम्हें तो पहले कॉलेज अपना कंप्लीट करना चाहिए, ऐसा वैसा। तो मैंने कॉलेज के साथ साथ ही अपना कथक का जो भी है ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। और इसे मेरे सिस्टर्स ने बहुत मेरी हेल्प की थी। तो जब मुझे मास्टर्स की डिग्री मिली थी, ये हम्म। कोविड टाइम के थोड़ा सा बाद, टू 2022 में, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था कि मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड से एकदम अकेली हूँ, जिसने ये किया है बिना किसी की हेल्प किया, सपोर्ट की, क्योंकि मेरे आसपास के एरिया में भी कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं इस तरह की चीजें डिस्कस कर पाऊँ हम्म। अपने स्टडी मटेरियल से रिलेटेड इस फील्ड में। तो वो कॉलेज में ही जो मुझे सपोर्ट मिलता था। तो जब मुझे मास्टर्स की डिग्री मिली थी, जब मेरा कॉन्वोकेशन प्रोग्राम हुआ था, तो उसके बाद वो जब डिग्री मेरे हाथ में आई, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ, मैंने कुछ कुछ चीज के लिए स्टैंड लिया था और वो आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो और अब घर इसमें वालों को भी मेरे प्राउड किया। हाँ, एक अलग मतलब हाँ आसपास तो सब लोग क्या है कि डॉक्टर इंजीनियर ही बन रहे हैं, तो अपने कुछ हाँ। अलग किया और उसमें एक लेवल पे पहुंच गए, और अभी और एक लेवल पे आगे जाने ही वाले हैं, मतलब पीएचडी वगैरह करेंगे या तो। हाँ। हम्म। ओके, तो ये एक यार इंटरेस्टिंग बात है वैसे। जो लोग पहले ऐसा बोलते थे कि भाई ये क्या डांस वांस में फालतू टाइम बिगाड़ रही हो, और उसका फिर थोड़ा सा जब अब अचीव उनके हुआ। लिए नॉर्मल हो गया है।
कि हाँ, मैं कर रही हूँ ऐसा, और उनको भी प्राउड होता है कहीं ना कहीं। मतलब उनका भी थोड़ा सा वे ऑफ थिंकिंग चेंज तो हुआ है, हुआ होगा मेरे मेरे हाँ, ख्याल से। अब चेंज हुआ बातें, है। पहले बातें अलग होती थी कि भाई लोग समझाने आते हो कि भाई अपनी बच्ची को समझाओ ये वो। अब आपको पूछने आते होंगे कि भाई अब इसमें क्या कर सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, इसका बच्चा अब यहाँ पे पहुंचा है तो इस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो मुझसे यही करते हैं कि अच्छा इसमें एग्जाम्स भी होते हैं, इसमें रिटन एग्जाम्स भी होते हैं, इसकी बुक्स भी होती है। तो मैंने ये भी वही सब पूछा बहुत, था। हाँ बहुत अजीब लगता है। अब क्योंकि अब देखिए ये सारी चीजें अब बहुत ज्यादा प्रमोट हो चुकी हैं, ये सारी चीजें अब बहुत बढ़ रही हैं। पहले तो हम्म, ऐसा नहीं होता था कि लोग बस पढ़ते थे, टीचर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वही बड़ी बात थी। हम्म, बट अब इतना, क्योंकि लोग इतनी चीजें करते हैं उसके बाद डिप्रेस हो जाते हैं, तो उनको उन चीजों से फ्री होने के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है। हम्म, तो अगर आप आर्ट्स की कोई भी फील्ड में जाएंगे तो आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये हम्म। बहुत, आई थिंक मैंने जो चूज किया है मुझे प्राउड है उस पर। जैसे आपने वो बात करी उसके ऊपर मुझे एक याद आया कि स्टीव जॉब्स का जो था ना, एप्पल का सीईओ जो था, हाँ तो फाउंडर, तो वो बहुत ही एग्रेसिव व्यक्ति था। और मतलब उसका दिमाग बार बार सटक जाता था। वैसे होशियार तो था बट बहुत ही एग्रेसिव था। तो कुछ फेलियर्स होने के बाद वो इंडिया में भी आया था और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का वो किया था। और उसके बाद उसका जो चल रहा था, बट उसको लास्ट टाइम में कैंसर हुआ था। तो कैंसर में फिर उसको रियलाइज़ हुआ, तब तक उसको वो चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई थी कि भाई हम मर भी सकते हैं। मतलब वो एक थिंकिंग जो आता है ना, वो उसको नहीं था कि भाई मैं तो, मेरा तो ये मैं कर रहा हूँ उसमें आगे आगे करता ही जाऊँगा, मतलब एंडलेस मेरी लाइफ है। फिर उसने ये सोचा, फिर उसने जो है म्यूज़िक का सहारा लिया था उस टाइम पे कि भाई माइंड को जो है लेवल अप करने के लिए। और फिर उसका जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब उसको पता चल गया कि अब तो मैं मरने वाला ही हूँ। तो म्यूज़िक का सहारा उसने अपने ये टाइम में लिया था। तो मुझे लगता है कि है म्यूज़िक जो है, लोग बोलते हैं ना कि भाई अभी एक मैंने देखा था कि भाई एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको बजाते ही लोग जो है मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, कुछ है तो शांत हो जाते हैं, रोमांटिक हो जाते हाँ हैं, अलग अलग। मतलब हमारे माइंड को चलाने के लिए दवा नहीं, ये म्यूज़िक से ही जो है बहुत सारी चीज़ें। कृष्ण भगवान का ही एग्जाम्पल है ना, कृष्ण भगवान जो है बांसुरी बजाते थे तो सब लोग मोहित हो जाते थे। तो वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे लगता है कि अपन बोल सकते हैं। और मे बी वीणा बजा के भी, आई थिंक सरस्वती देवी या कोई वीणा बजाता था तो वो भी मोहित हो जाते, मतलब लोग जो है सब डांस करने लगते। तो मतलब एक है चीज़, एक ऐसी चीज़ है कि जिसका लाइफ में इम्पेक्ट भी होता है और ज़्यादा लोगों को इम्पेक्ट होता है। हाँ बिल्कुल। सही है। और क्या बोलते हैं कि भाई रिलेशनशिप को जाने दो, मुझे लगता है वही तुमको स्किप करना है तो उसको जाने दो। कि और टीचर और बॉस जो है जिसका इम्पेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा हुआ हो, ऐसा कुछ आपको जैसा हो, मतलब अपना बचपन का भी है, कॉलेज का भी है, जो भी आपको अच्छा लगे। हाँ आई थिंक मैंने ज्यादा तो स्कूल में मैं जाती नहीं थी, एब्सेंट बहुत रहती थी मैंने आई थिंक ऑनेस्टली जो भी क्लासेस करी हैं वो 11th ओके। 11th टू 12th, या 10+1 एंड 10+2 मैंने अटेंड करी है। तो वहाँ पे मेरे प्रिंसिपल थे जो कि हम लोग को इंग्लिश भी पढ़ाते थे, इंग्लिश की ओके। क्लासेस देते थे। तो उनका नेचर ऐसा था कि वो बच्चे को एकदम परफेक्ट बनाना चाहते थे। वो जब भी ओके। क्लास में आते थे, वो एंटर करते थे तो पहले वो गॉड को वर्शिप करके एंटर करते थे। हम्म, और उसके बाद वो आते ही ये नहीं कि इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट करना है, वो आते ही कट टू कट चीजों में लग जाते थे। और अगर वो कुछ पढ़ा रहे हैं हम्म, तो उनका सीन ये रहता था कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। हम्म, तो इन्होंने उन्होंने इतना स्ट्रिक्टली पढ़ा दिया हम लोगों को कि आई थिंक उस टाइम पे मैं इतनी ज्यादा आप बोले तो इतना ज्यादा मैं इंटेलिजेंट हो गई थी या कुछ भी हो गई थी, या मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था अपने ऊपर कि तब से, उससे पहले तो मैं वैसे नहीं थी, एक एवरेज हम्म, स्टूडेंट थी, लेकिन उसके बाद से जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है, आई थिंक वो उन्हीं की देन है। तो मैं उनको तो थैंक यू करती हूँ। और कॉलेज में आपको कौन सा ऐसा लगा इन्फ्लुएंस कि भाई ये ये चीज़ में मतलब बहुत कॉलेज ज़बरदस्त है। में
इन्फ्लुएंस तो मुझे मेरी टीचर, जब मैं स्टार्टिंग में गई थी, जब मैंने फर्स्ट ईयर कथक में स्टूडेंट थी फर्स्ट ईयर की, तो जो मेरी लेडी टीचर थी, मैम थी, उनका इम्पैक्ट मेरे ऊपर बहुत सही रहा था, क्योंकि आई थिंक वो बहुत एजेड थी। उसके बाद भी वो जिस तरह से डांस सिखाती थी, जिस ग्रेस से या जिस एनर्जी के साथ, तो मुझे लगता है कि इस एज में तो, जब वो उस रिटायर हो एज में जाते हैं। होके इतने से कर लेती हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उनको देख के भी मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हुई थी। यस। और अपने क्या बोलते हैं कि इंटरनेट के फील्ड में आप को क्या पसंद है, मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं कि यूट्यूब आपको लगता हो कि ये बहुत बढ़िया कर रहा है यूट्यूब का, मतलब यूट्यूब ट्यूटोरियल का हो गया, या तो फिर अपने इंटरनेट मार्केटिंग का हो गया है, ऐसा मतलब कोई भी, आप कुकिंग में आपको कोई पसंद हो कि भाई इसका तो रेसिपी देखने में मज़ा आता है, भले ये थोड़े टाइम तक देखा हो, बट आपको एक ऐसा लग गया हो कि भाई ये मस्त है, ऐसा कुछ इसका तो। यूट्यूबर्स तो बहुत है, और आई डोंट थिंक कि मैंने इतना कभी ध्यान दिया है कि एक स्पेसिफिक कौन है जो इतना अच्छा कर रहा है। ओके। बट हाँ, हर फील्ड में कोई ना कोई होता है। जैसे कि मुझे कुकिंग फील्ड में अगर मुझे कुछ बनाना होता है कभी, तो एक आई थिंक मधुरिमा करके कोई मैम है, वो उनकी वीडियोस मैं देखती हूँ जब भी मुझे कुछ बनाना होता है। हाँ। वैसे तो मेरा भी यही था कि भाई बचपन में हमारे एक वैसे हाई स्कूल की बात है, बाकी तो 10th तक तो ठीक ठाक ही टीचर्स थे, बट हाई स्कूल में एक इंग्लिश के और एक मैथ्स के, दोनों का यार इतना मस्त पढ़ाने का तरीका था ना कि भाई अपने को लगे कि ये कुछ अलग है। नॉर्मल जो टीचर पढ़ाते हैं ना, तो अपने को लगता है कि उसके भी कंसेप्ट क्लियर है, वो मतलब रट के नहीं आया है। तो ये एक मुझे, और एक एक चीज़ 10th 9th 10th की बात है आई थिंक, जो सोशल साइंस सब्जेक्ट होता है जिसमें मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आई थी, वैसे साइंस में भी ये लोग वही करते थे कि ज़्यादातर वो ऐसा बोलते थे कि भाई आप याद रख लो कि एग्ज़ाम में आप मार्क ज़्यादा ला सको, मतलब कंसेप्ट समझाने में उनको इंटरेस्ट नहीं रहता था, और मुझे हर चीज़ जो है ना वो जाननी रहती थी, मतलब ये होता कैसे है, ये कैसे होता है, तो उस तरीके का थोड़ा था। बट वो टीचर जो थे वो ऐसा कि भाई एग्ज़ाम में मार्क लाने हैं उसके लिए रट्टा मारो, मतलब उसका वो टाइप का हाँ। थिंकिंग था, वो प्रोसेस में था, मतलब समझो कि ना समझो उससे कोई मतलब नहीं है, मार्क्स आने चाहिए। तो ये चीज़ थी। और बाकी कॉलेज के टाइम में थे कुछ कुछ थे, बट कॉलेज में इतना मुझे नहीं लगा, बट मैंने कुछ दूसरे लोगों के यूट्यूब के वीडियोस देखे थे उस टाइम पे, तो कंपेयर टू ये सब जो थे उसके कंपैरिजन में उनके कंसेप्ट समझाने का जो तरीका था ना यार, बहुत ज़बरदस्त था। और कुकिंग के अंदर भी जैसे आपने निशा मधुली का बोला, वो भी एक अच्छी है, और उसके भी मैं वीडियोस ज़्यादातर रेसिपीज़ देखता हूँ, तो मतलब ऐसे सर्च नहीं करता हूँ, सर्च करने के बाद उसके वीडियो में अगर है तो वही देखता हूँ ज़्यादातर केस में। फिर एक कविता किचन करके है, उसके भी समझाने का तरीका जो है, परफेक्ट रेसिपी वो बताती है। और बाकी एक लड़की है तुम्हारे जितनी एज की है, और वो बेकिंग के वीडियोस बनाती है, तो उसकी रेसिपी भी बहुत परफेक्ट होती है, और वो भी फेसलेस वीडियो ही बनाती है, बट परफेक्ट रेसिपी होती है उसकी भी, तो वो भी काफ़ी सही था। और बाकी अपने यूट्यूब जो शुरू करने की बात है ना, उसमें एक क्या कैसे करके एक मैडम थी, उसने तो मुझे लगता है इंडिया में ज़्यादातर यूट्यूबर को मोटिवेट उसने ही किया होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। और काफ़ी लोगों ने बोला भी है कि मैंने इनसे इन्फ्लुएंस होके अपना चैनल स्टार्ट किया, और मैं 10 लाख 15 लाख तक पहुंच गया, मतलब वो अपने ऐसा बोल सकते हैं कि भाई वो एक्चुअल में क्या थी कि आई थिंक 7-8 साल पहले मतलब सिंगापुर में या तो दुबई में वो रहती है, तो वहाँ पे तो इंटरनेट वगैरह फैसिलिटी अपने इंडिया से ज़्यादा ही थी, तो वो यूट्यूब के वीडियोस अपलोड कर पाती थी। और यहाँ के लोग जो है वो इतना नहीं करते थे, जियो के आने के बाद सब लग गए हैं मेरे हिसाब से, और ये सब चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस था मेरा इसके रिलेटेड। और अपने क्या बोलते हैं कि भाई फ्रेंड और फैमिली में से आपको आपकी लाइफ में किसका है, मतलब आप फ्रेंड हो या तो कोई फैमिली मेम्बर हो जिसका इम्पेक्ट आपके ऊपर हो? आई थिंक मेरा इंटरेस्ट तो डांस में बचपन से ही था, हम्म। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं
ऐसा सीखूंगी कहीं पे या इतना मैं ट्रेंड हो जाऊंगी प्रोफेशनली। तो मैं जब भी कुछ डांस करती थी तो मेरी सिस्टर्स हैं, दो बड़ी सिस्टर्स हैं, हम्म, वो देखती थी तो वो हमेशा बोलती थी कि एक यूनिवर्सिटी है, हम्म, मैं वहां पे तुम्हारा एडमिशन करा दूंगी जब भी तुम पास आउट हो जाओगी स्कूल से। तो मैं हम्म, उसको बहुत लाइटली लेती थी। बट उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता गया। तो ओके, एक ऐसा टाइम आया जब उन्होंने ही मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी कि वहाँ पे क्लासिकल डांसेस सिखाते हैं, और तुम अगर ये सारे डांसेस करोगी जो भी वेस्टर्न डांसेस है, तो आई डोंट थिंक कि तुम किसी चीज को बढ़ा रही हो आगे, तुम्हें अपनी चीज को पहले आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम्म, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। आई थिंक अगर वो मोटिवेट नहीं करती तो मैं एडमिशन लेती ना, शायद मैं सोच ही ना पाती, उतना मैं पढ़ाई में ही बिजी रहती। हम्म। तो उनका इम्पैक्ट तो पड़ा, उन्होंने मोटिवेट भी बहुत किया मुझे। एक डायरेक्शन मिल गया ऐसा अपन बोल सकते हैं। हाँ। और अपने क्या बोलते हैं कि पेंडेमिक का से लाइफ में क्या चेंज हुआ, मतलब या तो उस टाइम पे आपने क्या करा था, पूरे दिन क्या करती थी, कोई क्या क्या गेम्स खेले, और कैसा जीवन था, सब्जी लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था, पुलिस रोकती थी कि नहीं रोकती थी, कैसा था ओवरऑल एक्सपीरियंस? पैंडेमिक ने तो सब कुछ उथल पुथल कर दिया, क्योंकि जो भी, आई थिंक मुझे अच्छे से याद है, जो भी पीक मेरे इयर्स थे सीखने के, जो भी मेरे फाइनल इयर्स थे, वो पैंडेमिक के टाइम के ही थे। जब मैंने ओके। फोक डांसेस का सीखने का डिसीजन लिया तो पैंडेमिक से जस्ट कुछ मंथ्स पहले ही मैंने लिया था, मैंने एडमिशन भी ले लिया। अच्छा। और उसके बाद जब मेरे मास्टर्स की क्लासेस चल रही थी वो भी पैंडेमिक के ड्यूरेशन में ही चल रही थी। तो पहले तो हम लोग अच्छे से क्लासेस कर रहे थे कॉलेज में जाके, फिर हम्म, एकदम से ये हुआ कि अब क्लासेस ऑनलाइन होगी, अब हम्म, ऑफलाइन नहीं हो सकती क्योंकि पैंडेमिक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हम लोगों को क्लासेस भी इतने अच्छे से मिल नहीं पाती थी जो भी ऑफलाइन पढ़ाते थे, क्योंकि हम लोग के इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट भी बज रहे हैं और हम्म, आपको साथ में डांस भी करना है। तो जो भी वॉइस होता था वो आगे पीछे होता था, तो हम लोग को प्रैक्टिस करने में भी बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज्यादा। अच्छा, और फिर नेटवर्क इशू तो अलग है ही है, कभी टीचर अच्छा, का नेटवर्क जा रहा है, कभी हमारा नेटवर्क जा रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा तो इंस्ट्रूमेंट का था, क्योंकि बिना इंस्ट्रूमेंट के तो हम लोग डांस नहीं करते, हम किसी म्यूजिक पे डांस नहीं करते, वहां पे हम अच्छा, इंस्ट्रूमेंट पे करते हैं जो कि लाइव टीचर्स बजाते हैं। तो ओके, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। और फिर जब हम लोग ऑनलाइन पे हम लोग की कमांड आ जाती थी तो फिर हम लोगों के कॉलेजेस खुल जाते थे कुछ टाइम के लिए कि अब अच्छा, पेंडेमिक रुक गया है, अब गवर्नमेंट ने बोला है कि इतने डेट जाओ, से आपके कॉलेजेस खुल रहे हैं, आप जा सकते हैं। फिर हम लोग जाते थे, फिर उसके बाद बोल देते थे कि नहीं 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 नहीं, अब ऑनलाइन होगा क्योंकि अब ये बढ़ रहा है। तो अच्छा, ये इतना ज्यादा आई मीन इरिटेटिंग था। और उसके बाद ये सब तो हो गया, उसके बाद अब क्योंकि रिजल्ट तो बना नहीं सकते ऐसे, वो बस हम्म, प्रमोट ही करते थे। तो इसमें जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, प्लस जो नहीं आते हैं नहीं देते हैं, वो सबका रिजल्ट एक सा एक हो जैसा जाता हो था। गया। हम्म, जज ही नहीं कर पाता था टीचर कि हम किसको किस बेसिस पे क्या करें। तो उसे मुझे तो बहुत हर्ट होता था। हम्म, तो आई थिंक वो बहुत अनफेयर एरा था एक, जो भी पैंडेमिक का था। अब वैसा टाइम मुझे तो नहीं चाहिए भाई कभी। हम्म। और अपने क्या बोलते हैं कि रिटर्न एग्ज़ाम कैसे लिए थे, वो ऑनलाइन ले लिए थे इन लोगों ने कि कैसे हाँ, कुछ? रिटन एग्जाम्स भी ऑनलाइन थे, उन्होंने एक टाइम लिमिट दिया हुआ था कि इतने टाइम में आपको ये करके, और उन्होंने क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट दिए थे। और वो हम लोग को करके, हम लोग को एक उसका पीडीएफ बना के हम लोग को शेयर करना था। तो आई थिंक अच्छा, उसमें चीटिंग करने वालों के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे, तो कुछ भी फेयर नहीं हो पा रहा था ऐसे। ओके, सही है, सही है। तो मतलब पूरा जोल-जाल ही हो गया ऐसा बोल सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि ऑनलाइन ये सब मैनेज करना तो बहुत बहुत टफ है। अब पता नहीं किस कॉलेज के पास कितनी फैसिलिटीज है, कौन कैसे टेस्ट ले पा रहा है कैसे नहीं, तो ऐसा घर बहुत के बुरा अंदर था। एग्ज़ाम देने में तो मुझे लगता है तो दिक्कत तो रहेगी, उसका तो कोई सॉल्यूशन है ही बहुत। नहीं। और क्या बोलते हैं कि भाई कोई रिग्रेट ऐसा हो आपको शेयर करना हो ऐसा कि भाई ये साला हमने क्या कर दिया, नहीं करना चाहिए था स्कूल में, कॉलेज रिग्रेट में? आई थिंक, स्कूल कॉलेज, आई थिंक रिग्रेट ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं मेरी लाइफ में कि जो बहुत ड्रामेटिक हो या ऐसा हो। बट मेरे जितने भी इश्यूज है, जितनी भी जो भी चीजें हैं मेरे करियर से या मेरे स्कूल लाइफ से या मेरे कॉलेज लाइफ से रिलेटेड ही है, इसके इर्द गिर्द ही है। तो जो मेरा
एक ये रिग्रेट रहा है वो ये रहा है कि मैंने क्लासेस बहुत कम अटेंड करी है स्कूल लाइफ में। कॉलेज लाइफ में तो मैं बहुत रेगुलर रही हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पसंदीदा था। प्रोफेशन, हाँ, इंटरेस्ट था। लेकिन कॉलेज स्कूल टाइम में मैं बहुत बहाने भी मारती थी और मैं जाती भी नहीं थी। तो कहाँ मैं जाती बहुत थी? कम स्कूल गई। मैं घर पे रहती थी, मैं घर पे नहीं कोई जाती बोलता थी। नहीं था? घर पे कोई बोलता नहीं था? मेरे घर पे ना आ, मेरे घर पे आई थिंक मेरे जितने भाई बहन हैं, छोटे जो भी 2-4 हम सिबलिंग्स हैं, उन लोगों का सबका यही ड्रामा है। हम लोगों ने स्कूल में पढ़ाई ठीक से करनी नहीं है। हाँ, तो आई थिंक जब मैंने 11th और 12th में जाना स्टार्ट किया, जब मैं रेगुलर हुई, तो मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी चीजें मैंने पहले मिस कर दी हैं। अच्छा। वो फन, वो फ्रेंड्स, वो आई मीन टीचर का मोटिवेशन, और कितना ये सारी चीजें मैंने बहुत मिस कर दी है। तो मैं चाहती थी कि अब, क्योंकि अब तो 2 साल ही मैंने पढ़ा हुआ है, तो अब वो टाइम वापस भी नहीं आ सकता था। स्कूल लाइफ तो बहुत एक ऐसा टाइम होता है कि, तो वो रिग्रेट तो मुझे हमेशा रहेगा। और वैसे आपके साथ जो स्कूल में पढ़ते थे बच्चे, वो भी कहाँ कहाँ पे हैं? सब इंजीनियर डॉक्टर बन गए हैं कि क्या क्या, मतलब जो इसके कांटेक्ट में आप रही हो वो कौन कौन से फील्ड में हाँ, है? वो मोस्ट ऑफ देम टीचर्स हैं। ओके। बाकी कुछ लोग तो मेडिकल फील्ड में हैं, ओके। और बाकी कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ नहीं कर पाए हैं। ओके। बाकी कोई ऐसा नहीं था जो कि मेरे साथ ज्वाइन कर सके, मेरी फील्ड में आ सके। अच्छा। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। स्ट्रगल स्ट्रगल है ना, उसके घर में कोई मानेगा नहीं ना, हाँ, तो वो एक दिक्कत है। और आपका पुराना ऐसा कोई फ्रेंड हो जिसको आप, जिसके साथ आपको फिर से मतलब उसको मिलने की इच्छा हो, ऐसा कोई याद हो, कोई सहेली ऐसी कि मज़ा आ जाए उसको उसको रीयूनियन करने में? रीयूनियन वैसे होता है आपके स्कूल के अंदर के अभी नहीं होता है? क्या, सॉरी? स्कूल में आपके रीयूनियन पार्टी वगैरह जैसे लोग करते हैं ना, वो ऐसा कोई ऑर्गेनाइज होता है कि? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं हुआ। आई थिंक जो फ्रेंड्स, जितने फ्रेंड्स से मैं कनेक्टेड हूँ अभी, उतने फ्रेंड्स मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, कनेक्टेड हूँ। बाकी जो भी मेरे फ्रेंड्स रहे थे पहले स्कूल लाइफ में, मेरे कुछ बहुत बेस्ट फ्रेंड्स टाइप रहे थे, क्लोज फ्रेंड्स टाइप रहे थे, बट उनसे फ्रेंडशिप एंड होने के कुछ रीजंस हैं, और जो कि वैलिड भी है कि हाँ एंड हो गया। एंड आई डोंट थिंक कि मैं उनसे कनेक्ट होना चाहूंगी कभी, हम्म। नहीं। बाकी जो भी अभी है मेरे सर्कल में, बस बेस्ट है, ठीक है। मैं ज्यादा वैसे फ्रेंड्स बनाती भी नहीं हूँ, मैं लिमिटेड ही फ्रेंड्स रखती हूँ, मेरा सर्कल बहुत छोटा है। वैसे मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है, टाइम होता नहीं है, कितने को अपन मेंटेन करेंगे, वो भी एक बहुत हाँ, बड़ा चैलेंज है। आप ये यूएफओ वगैरह में बिलीव करती है कि ये जो मतलब हाँ, फैंटेसी लाइफ जो है पूरी, यूएफओ है प्लस फैंटेसी, जैसे अपने हैरी पॉटर में जो सब दिखाया है, तो आपको ऐसा कभी हुआ है कि भाई रात में सपने में आपको लगा हो कि भाई मैं हवा में उड़ रही हूँ, मतलब जैसे सुपर हीरोज उड़ते हैं, या तो फिर मेरे पास पावर आ गया है तो मैं यहाँ से वहाँ जंप कर सकती हूँ, ऐसा कोई आपको सपने कैसे मतलब आते हैं, ये फिक्शन वाले जो आते हैं? सपने, हाँ, सपने तो नॉर्मल, कुछ मुझे वैसा नहीं आया कि मैं स्पाइडरमैन बन गई हूँ या मैं हल्क बन गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है मुझे। बट जो आपने पूछा कि यूएफओज, तो मुझे यूएफओज में तो आई थिंक है, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी गैलेक्सी है, हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है। आई थिंक होना हम ही चाहिए, ऐसे कोई ना इकलौते कोई तो इंसान, है। हाँ, कोई ना कोई तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारा प्लेनेट है जिसपे कुछ लोग हैं जो रहते हैं। और अभी क्योंकि डिस्कवर ही नहीं हुआ है, हम्म। बहुत छोटा सा एरिया डिस्कवर किया गया है हमारे यूनिवर्स का, तो आई डोंट थिंक कि हम लोग अकेले होंगे। आई डू बिलीव इन यूएफओज, या ऐसा कोई तुमको लगता है कि भाई वैसे जैसे कि मैं बचपन में मुझे जो था इजिप्ट के पिरामिड को पढ़ के, उसके स्टोरीज़ को पढ़ के, फिर एक चंगेज़ खान है उसके भी स्टोरीज़ में पढ़ता था बहुत, कि भाई बहुत सारा खजाना लूटा है और एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो तुमको ऐसा कुछ होता है कि भाई अपन इस एरा में जाएंगे, या तो फ्यूचर के कोई एरा में जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, या तो कुछ करेंगे ऐसा कुछ, या तो समुंदर के अंदर लुटेरे बनेंगे, ऐसा कुछ दिमाग में, ऐसा कभी ऐसी कोई फैंटेसी आपको दिमाग में आती है कि कोई इतना खास नहीं आता है, कि इजिप्ट के मम्मी जो फैंटेसी तो है नहीं। उसको मिलने जाना हो, ऐसा कुछ?
आई थिंक फिक्शनल कैरेक्टर अगर आप पूछे कि जिनसे मैं मिलना चाहूँ, जैसा कि अभी मेंशन किया था आपने हैरी पॉटर के बारे में, ठीक है। हम्म, तो क्योंकि मैंने बचपन से हैरी पॉटर की के सारे सीजन देखे हुए हैं, ओके। सारे पार्ट्स देखे हुए हैं ऑलमोस्ट। तो मैं बचपन में तो बहुत चाहती थी कि हैरी पॉटर जैसे मेरे पास भी एक जादू की छड़ी आ जाए और मैं घुमा दूं, कुछ हो जाए। और हॉगवर्ट्स, वो उनका कॉलेज, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, हम्म, वहां पे जाके मैं मैजिक सीखूं। तो आई थिंक अगर मुझे कुछ कभी मैं चाहूँ कि ऐसी चीज में फेस करूँ, तो मैं हैरी पॉटर, आई थिंक हॉगवर्ट्स से रिलेटेड मैं कुछ चाहूंगी कि सच्ची में वो वैसा हो, मुझे भी वो फील करना है। वो बहुत अच्छा है, जो और भी फीलिंग है वो। उनके जैसे जैसे हवा में उड़ते थे वो झाड़ू लेके, वो आपको इच्छा होती है कि इतनी खास नहीं होती है उड़ने की? बिल्कुल बिल्कुल, तो जब भी देखती थी मुझे भी ऐसा लगता था कि, और वो मैं बचपन में करती भी थी। आई थिंक हम सिबलिंग्स कि झाड़ू उठाते थे कभी भी, भागते थे। किसी मूवमेंट में हमें क्या करना था तो हम उसमें बैठ जाते थे और वे उड़ने लगते थे। वो सब हमने किया हुआ है, क्योंकि वो तो एकदम से आपको हैंगओवर हो जाता है उसका, ऐसी चीजें देख के। मोस्टली आप जब बचपन में देख रहे हो ये सारी चीजें तो। और हाँ। क्या बोलते हैं कि भाई किस टाइप का आपको एनिमल ये फिक्शन वर्ल्ड में पसंद है? जैसे डायनासोर होता है, फिर उसमें ये लोगों ने एक नया जो है वो बर्ड निकाला था, बहुत बड़ा वाला, उसका क्या नाम था? मैं तो सफ़ेद कलर का था ना वो, डम्बलडोर, डम्बलडोर नहीं, अपने दूसरे या तीसरे पार्ट में है ना वो, एक बहुत बड़ा बर्ड है, अश्व, घोड़ा भी है और आगे का ईगल का है और पंख भी है सफ़ेद हाँ कलर का, क्या नाम था उसका? तो ऐसा कौन सा आपको मतलब एनिमल पसंद आता है कि अ, जैसे कि जुरासिक वर्ल्ड में अलग अलग डायनासोर भी है, और आई थिंक शो किया था हैरी पॉटर में यूनिकॉर्न, जो कि शायद ये वो तो नहीं हो, बहुत ही या ब्यूटीफुल था फिर हाँ। वो सच में क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, जल परी भी बोलते हैं, पर मुझे लगता नहीं है होता होगा, फिक्शनल कैरेक्टर ही है। बाकी वाइट घोड़े होते हैं यूनिकॉर्न जैसे एकदम दिखने वाले, मंगोलिया में बहुत ब्यूटीफुल हॉर्सेस होते हैं। अ, या एक बार मेरी भी इच्छा है, क्योंकि पहले ऐसा लोग बोलते थे कि जो इंडिया में क्या बोलते हैं राजा वगैरह थे, वो स्पेशली मंगाते थे मंगोलिया से। मंगोलिया में ऐसे कुत्ते जैसे हमारे यहाँ घूमते हैं ना, ऐसे घोड़े घूम रहे हैं वहाँ पे, इतने घोड़े हैं। अब क्यों है मुझे पता नहीं है, बट वर्ल्ड के बेस्ट घोड़े मंगोलिया के अंदर ही है, आई थिंक मंगोलियन। घोड़े से मुझे पता है शौक है, या मैं चाहती हूँ कि अगर आगे मैं कुछ भी अचीव करती हूँ, मेरे पास अपना पैसा होता है, सक्सेसफुल होती हूँ मैं, तो मुझे एक घोड़ा तो लेना है। क्योंकि मुझे रेस करनी है, उसमें बैठ के मुझे घूमना है बहुत दूर तक। मुझे घोड़े बहुत पसंद है, बहुत क्लासिक है वो, आई थिंक बहुत ज्यादा। बहुत क्लासिक है वैसे। अपने तो यहाँ पे हम जो घोड़े देखते हैं ना, वो तो बहुत ही बेसिक घोड़े होते हैं। ये जो रेस में दौड़ने वाले, या तो उससे भी थोड़े हाइट वाले जो होते हैं यार, वो तो अपने उसके ऊपर बैठो ना तो आपको मज़ा आ जाए, लग्जरी जैसा फील हो ना, लग्जरी गाड़ी पे बैठे हो ऐसा ही फील होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। और उसको छूने में भी बहुत मज़ा आता है। वैसे हमारे यहाँ पे भी वो मेले मेला लगता है तो घोड़े होते हैं, पर वो तो बेचारे बहुत दुबले पतले होते हैं, और उसमें तुमको ऐसा कोई फील नहीं आएगा, मतलब उस पर बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि मज़ा आ रहा है, क्योंकि घोड़ा जब दौड़ता है ना तो उसकी आवाज़ का रिदम जो होता है ना, वो मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो घोड़ा तो है, सही बात है, घोड़ा भी है, और अच्छे ब्रीड के कुत्ते भी होते हैं, वो भी बहुत बढ़िया रहते हैं, मतलब उनके साथ भी अगर बॉन्डिंग हाँ, हो। मेरा मेरा पेट डॉग है लेब्राडोर। अच्छा है तुम्हारे पास? क्या बात है, मेरे घर सही पे है। हमेशा से पेट डॉग्स थे, हमेशा से। मेरा घर कभी बिना कुत्तों के रहा ही नहीं है, तो अभी भी मेरे पास एक पेट है। क्या बात है, तो वो भी शांति से बैठा है कि उसको बाहर भेज दिया है? वो बहुत, एक्चुअली में वो फीमेल डॉग है, तो तो उसका शांति। नाम गब्बर है। अच्छा। क्योंकि वो ऐसी मोटी सी है, और क्योंकि वो थोड़ी हो गई है, और वो है भी लेजी अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। वो बहुत लेजी है, तो वो बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करती है कि बहुत एक्टिव रहती हो। बट हाँ, वो रहती है तो, अब क्योंकि एक फैमिली मेंबर ही है वो हमारी, तो